नमस्कार दोस्तों, जेआरटी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड आप लोग लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप पहले से सीखे हुए हैं, तब भी आप किसी न किसी चार्ट पैटर्न, किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करते होंगे और उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आप इंतजार कर ट्रेड लेते होंगे। तो अब उसी में बात करेंगे किस ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना चाहिए और किस ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है कि आपको हम एम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। एम पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप जाकर देखिए, इस पर हमने वीडियो बना रखा है। तो इस एम पैटर्न पर आप बात करेंगे। सपोज दैट किसी न किसी एक पैटर्न पर आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि एम पैटर्न किसी सपोर्ट पर काम करता है। सपोर्ट से अगर मान लीजिए कि कोई एम पैटर्न से कैंडल रिवर्स हो रही है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेगा। इस एरिया में क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ से जस्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से देखिए, अब ये इसको बोलते हैं हम लोग नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन इसको बोलते हैं। अब इस नेक लाइन को क्या कर रहा है कि मार्केट मान लीजिए कि एक छोटा सा कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, तो आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हैं। बहुत आसानी से आपको डाउनवर्ड की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से आसानी से कैसे ले जाएगा? मान लीजिए कि यहाँ से छोटा सा कैंडल लिया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेकर जा सकता है, छोटा सा कैंडल का अगर ब्रेकआउट हो गया तो। लेकिन मान लीजिए कि आपने एम पैटर्न एक दूसरा बना देते हैं आपको। यहाँ देखिए, एम पैटर्न ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाने के बाद ये मार्केट यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया इसने, और रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए आपको ट्रैप कैसे की जाती है। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये नेक लाइन को तोड़ने का इंतजार कर रहा है मार्केट। फिर मार्केट करेगा क्या कि आपने एम पैटर्न पर ट्रेड लेना है। ये मार्केट क्या करेगा? यहाँ से एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि एम पैटर्न पर ट्रेड लेना चाहिए। अब बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया तो फिर यहाँ पे क्या करेगा? एक रेड कैंडल बनाने का फॉर्मेशन करने लगेगा, और करने के बाद आप यहाँ तुरंत आप क्या कर देंगे? अपने ट्रेड को प्लेस कर देंगे। यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे, जबकि यहाँ ट्रेड नहीं प्लेस करना चाहिए। अब जिससे क्या हो रहा है, कई लोग नहीं भी करते हैं, कई लोग इसके रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। ग्रीन बनाते हुए तो ये ग्रीन बना देगा, रेड बनाते बनाते, और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। फिर यहाँ क्या करेगा? एक दो कैंडल यहाँ पर रुकने की कोशिश करेगा, और क्या करेगा? आप यहाँ पे अब समझ गए कि यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे अपना ट्रेड को प्लेस कर दिया, डाउनलोड कर। यहाँ आपने क्या किया? ट्रेड प्लेस कर दिए। अब ये क्या करेगा मार्केट? अब ये क्या करेगा? यहाँ से ये अब इसको ब्रेक करेगा। मार्केट बड़ी कैंडल के साथ यहाँ ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करते करते ये धीरे 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 हो सकता है कि इस एरिया तक आए। ये ध्यान रखिए, हो सकता है कि इस एरिया तक आए, या हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल यहाँ से बनाए, और बनाने के बाद इस एरिया के जो एसएल आपका यहाँ लगा हुआ, एसएल को हिट करे और उसके बाद वीक बना दे। वीक किसे कहते हैं आपको हम नहीं पता है तो बताया हमने। वीक मतलब कि मार्केट यहाँ तक गया और जाने के बाद फिर ये एक वापस आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इसको वीक बोलते हैं। तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचा पहुँचने के बाद आपका एसएल खाया, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रखा है, और इसके बीच में कम से कम 150 पॉइंट का गैपिंग होगा। तो आपको अगर ऑप्शन में काम करता तो 150 पॉइंट बहुत होता है। यहाँ से आपका एसएल खाकर फिर ये वीक बनाएगा। अब फिर वीक बनाने के बाद फिर ये अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है? जब भी ये बड़ा कैंडल बनाए तो यहाँ पर रीटेस्ट पर जाने के बाद आपको फटाक ट्रेड को प्लेस नहीं करना है। आप थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे कोई कैंडल, निगेटिव कैंडल या पॉजिटिव जो भी कैंडल बने, आप यहाँ पे सतर्कता से काम करें, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तब भी आप वेट करें। अब यहाँ क्या करेगा? ब्रेकआउट भी कर देगा। ब्रेकआउट करने के बाद आपको लगेगा कि अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वो फिर ये ग्रीन रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा वो। तो यहाँ भी आपको ट्रैप कर लेगा। तो इस ट्रैप से बचने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस नेक लाइन पर आप थोड़ा वेट करें। अचानक यहाँ पे कोई ट्रेड ना लें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस नेक लाइन पर कोई ट्रेड इस तरह से अगर
मूवमेंट करते ऊपर की तरफ जा रहा है, या यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आप इसकी कोई लो बनाया है, उस लो को ब्रेक करने का इंतजार करें, तब जाकर आप ट्रेड लेना चाहिए आपको, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है इस तरह से काम करने का। बड़े कैंडल बन गया, समझे कि कई लोग इसमें ट्रैप हो गए, बहुत पैसे ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये ट्रैप को बचने के लिए आप इसको ध्यान से देखें, और जो नए हैं बिगनर हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो पुराने हैं वो भी नहीं जानते हो तो इससे आप सीख सकते हैं। तो बड़े जब भी कैंडल बने तो यहाँ ट्रैप होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट जब भी बड़ा कैंडल यहाँ से बनाएगा, यहाँ अगर नेकलाइन करके यहाँ बड़ी कैंडल अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो रीटेस्ट के लिए इसके इस लाइन के आसपास वो जरूर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी करेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, खींच कर ले आकर यहाँ पे वीक में क्लोज कर देगा। वीक कैसा क्लोज करेगा, यहाँ देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ से वहाँ से खींचेगा, खींचने के बाद यहाँ से आकर यहाँ से वीक में यहाँ पे क्या करेगा, क्लोज कर देगा, यानी इस लाइन के नीचे ही रहेगा वो। तो इसलिए यहाँ पे ट्रैप होने की चांस ज़्यादा है यहाँ पे आप। तो जब भी बड़ा कैंडल बनाए फिर यहाँ से अपना अगर लोगों का एसएल हिट कर चुका है और वापस लौटे तो आप ट्रेड आपको प्लेस करना चाहिए। ये हम बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको कोई छोटी कैंडल से अगर यहाँ पे अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हैं, बहुत आसानी से नीचे जाएगा। लेकिन बड़ी कैंडल बन गई तो समझिएगा ट्रैप होने की चांस बढ़ जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हम कहने क्या चाहते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर इस ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग सीखनी है ट्रेडिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कभी भी कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, और बेसिक से लेकर एडवांस तक की क्लासेज होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट एडवांस बता दी जाएगी, या डायरेक्ट आपको ट्रेड करना सिखा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी इसके बारे में बताई जाएगी आपको। तो इस चैनल के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अगर फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप इस पर बहुत वीडियो बनी हुई है, जाकर देखकर सीखें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से कभी भी कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।